बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे अव्वल तो ये मैं आप सबसे बहुत बहुत माज़रत चाहती हूँ कि पिछले 15-20 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की, मैं कुछ भी नहीं किया। मैं दरअसल निकाह में बहुत बिज़ी थी और इतने सारे काम और ज़िम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर कि मुझे सब अकेले ही करना पड़ रहा था। और निकाह किस मतलब कैसे हुआ, किसका था, किसके साथ हुआ, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। और ना सिर्फ वीडियो के एंड में बताऊंगी, उसके अलावा मैं इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला कई सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश करूंगी जो हम रोज़मर्रा में करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। सुभान अल्लाह। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपसे वज़ू के फ़ायदे जो हैं वो डिस्कस किए थे। और जज़ाकल्लाहु खैरन, मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, अप्रिशिएट किया, तारीफ़ें की। लेकिन उसमें से 2-3 कमेंट्स मैंने ही ऐसे ही उठाए हैं जो मतलब जिन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे आगे कंटेंट किस तरीके का बनाना चाहिए। तो सबसे अव्वल जो है, एक भाई है सलमान खान करके, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इस्लाम वर्सेस साइंस पर एक सीरीज़ बनाऊं कि किस तरीके से इस्लाम की प्रैक्टिसेस को साइंस आज अप्रूव करता है माशाल्लाह। एक और भाई हैं असगर इंडियन करके, उन्होंने मुझे ये मतलब कनेक्ट कैसे किया माशाल्लाह कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहते हैं कि जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप करते हो, जो भी दीनी प्रैक्टिसेस आप करते हो, अमाल करते हो, उसमें आपका साइंस दिखता है। तो आप जिस तरह की साइंस को फॉलो करते हो, आप वैसी ही प्रैक्टिसेस करोगे। एक अपी है, एक बहन है माशाल्लाह ज़ैनब अली करके, उन्होंने भी कमेंट किया और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया मेरी रिसर्च को, और आगे मुझे ऐसे और वीडियोस अपलोड करने के लिए कहा। तो जज़ाकल्लाहु खैरन, आप सबका, आप सबकी सपोर्ट का, आप सबकी अच्छी अच्छी बातों का जो आप लोग मुझे कहते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा लोगों पे जो है मैं रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन मैं थोड़ी मतलब लेज़ी किस्म की हूँ, मैं सोशल मीडिया वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती। बहरहाल, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो हम सब नॉर्मली करते हैं, ठीक है? और जब भी अगर हम इसको गलत करते हैं ना, तो सामने वाला हमें टोके बिना रह नहीं सकता। हकीकत ये है कि जो चीज़ें हमें मतलब इस्लाम में सौयों हज़ारों साल पहले बताई हुई हैं, आज वो साइंस प्रूव करता है। लेकिन दुख इस बात का है कि उन चीज़ों को जानने के लिए हमें एक मोटी फीस देनी पड़ती है, डॉक्टर को इलाज करवाना पड़ता है, और अपनी लापरवाही का नतीजा हम इस कदर भुगतते हैं कि हम उन बीमारियों में ना सिर्फ पैसा और वक्त ज़ाया करते हैं, अपनी सेहत भी ज़ाया करते हैं, और बहरहाल तकलीफ भी झेलते हैं। तो उसमें से एक जो अमाल है वो है पानी पीने का। जी हाँ, और दीनी तौर पे हम सबको बताया सिखाया गया है कि हमें पानी किस तरीके से पीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और हमें नसीहत करते हैं कि हमें पानी को जो है वो बैठकर पीना है, 3-3 सांस में 3-3 घूंट में पीना है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता पीना है। और जिस बर्तन में हम पानी पी रहे हैं, हमें उसमें सांस नहीं लेनी है, हमें उसमें मतलब ऑक्सीजन नहीं छोड़नी है, हमें उसमें फूंक नहीं मारनी है। तो मैं आपके सामने एक कोटेशन पेश करती हूँ जिसमें इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह, मे अल्लाह बी प्लीज़ विद देम, वो ये रेफ़र करते हैं कि जो पानी बैठ कर पीने के फ़वाइद हैं वो कहीं ज़्यादा हैं बजाय उसके जो पानी खड़े होकर पीने के नुकसानात हैं। क्योंकि जो पानी लोग खड़े होकर पीते हैं ना, उससे क्या होता है ना, आपकी प्यास बुझती है और आपके एकदम से लोअर बॉडी पे जो प्रेशर पड़ता है वो अलग चीज़ें होती हैं, उससे आपको नुकसान है, आपकी बॉडी के और ऑर्गन्स को नुकसान होता है। और आपकी बॉडी जो है ना, अल्लाह ताला ने किस तरीके से बनाई हुई है कि उसका, आपकी बॉडी का एक-एक ऑर्गन, एक-एक पार्ट अपना-अपना काम कर रहा होता है। तो उसको मतलब उसको उसके काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट हम खुद अपनी हरकतों से करते हैं। तो बहरहाल इस्लाम में ये मतलब पानी खड़े होकर पीना हराम नहीं है, लेकिन मना फरमाया है, उसको बढ़ावा नहीं दिया गया क्योंकि उसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। और ये साइंस में चीज़ें आज प्रूफ हो रही हैं, लेकिन इस्लाम में बहुत पहले प्रूव हो चुकी है, जब साइंस एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो पानी अगर आप कभी-कभी ऐसे, यानी कि वंस इन अ ब्लू मून अगर आप पीते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप उसको अपनी आदत बना लेते हैं तो एक वक्त के बाद आपको उसके नुकसानात बहुत भारी पड़ते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, साइंटिफिकली ये कैसे प्रूव होता है? तो रिसर्च ये कहती है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, जो मतलब जब पानी खड़े होकर पिया जाता है तो उससे आपकी बॉडी में जो पानी गिरता है वो स्पीड से गिरता है, हाई स्पीड से गिरता है, जिससे कि आपके पेट पर जोर पड़ता है और आपकी किडनीज तक पानी नहीं पहुंचता। किडनीज तक पानी नहीं पहुंचे कहने की, पानी को किडनीज जो है वो फिल्टर नहीं करेंगी और वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, जिससे कि आपके ब्लड में भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। ये साइंस कहता है। साइंस ये भी कहता है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं
उनके लिए उनके जब पेट में पानी गिरता है और उनको एकदम मतलब ना तो उनकी प्यास बुझती है और साथ में जो है उनको लंग्स और हार्ट डिसीजेज़ होने के भी चांसेस कई ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इस कदर बनी हुई है कि उनकी बॉडी के हर एक पार्ट को उस पानी के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उस पानी के टच की ज़रूरत होती है, जो सीधे गिरने की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तीसरा ये कि साइंस ये कहता है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी में जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं, यानी कि जो मतलब जो नुकसान करने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो आपकी बॉडी, आपकी हड्डियों तक पहुंचता है और धीरे धीरे करके वो उसको नुकसान देना शुरू करता है, जिससे कि आपको आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये बाज़ दफ़ा देखा गया है कि मतलब जिन लोगों को घुटनों में बहुत दिक्कत होती है, उनकी प्रॉब्लम ये होती है। साइंस ये भी कहता है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनका डाइजेशन और नर्वस सिस्टम दोनों स्लो हो जाता है कुछ वक्त तक। हम सभी जानते हैं कि बाज़ लोगों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की बीमारी होती है, और या उनके पेट में स्टोन होता है, पथरी होती है। उसका रीज़न या तो ये होता है बाज़ दफ़ा कि या तो आप पानी नहीं पीते हो ज़्यादा, या फिर ये भी होता है कि आप पानी पीते हो लेकिन उसको ठीक से नहीं पीते हो। तो अफ़सोस ये है कि अगर आप पानी को ठीक से नहीं पियोगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, ना सिर्फ हेल्थ मतलब ना सिर्फ डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे, बल्कि आपको लंग्स डिसीज़ हो सकती हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इससे आपकी ना सिर्फ अभी बल्कि 30 के बाद जब आप पहुँचोगे ना, क्योंकि आज की जो ह्यूमन लाइफ है वो बहुत कम है, तो 30 के बाद आपको उसका आफ्टर इफेक्ट्स दिखने लग जाता है। तो कोशिश करें कि आप पानी को तरीके से पिएँ। साइंस ये कहता है अगर आप पानी को आराम-आराम से पीते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पानी को जल्दी ना पियो, क्यों? क्योंकि जब आप पानी को जल्दी पीते हो तो उससे क्या होता है, आपका विंड और आपका फूड पाइप यानी कि आपका नाक और आपके मुँह का जो पाइप है वो आपके गले में यहाँ पे थ्रोट पे एक कनेक्शन में आता है। इससे क्या होता है, जब आप जल्दी-जल्दी पानी पीते हो तो वो पानी है जो वो ऑक्सीजन से मतलब गो थ्रू नहीं कर पाता, और सांस ना ले पाने की वजह से बाद दफ़ा आपको उल्टियाँ हो जाती हैं, बाद दफ़ा आपको ठसा लग जाता है, आप पानी मुंह से बाहर निकाल देते हो, नहीं तो बाज़ लोगों के नाक से पानी बाहर निकल जाता है, और दिल में अजीब सी बेचैनी होती है, जलन होती है, ऐसी कई सारी परेशानियाँ पाई जाती हैं। तो भी आपके ऊपर है कि आप पानी कैसे पीना पसंद करेंगे, और पानी को ना सिर्फ एक साइंटिफिकली बल्कि एक रिलीजियसली तरीके से भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब मैं कमिंग टू द पॉइंट कि निकाह किसका था, तो निकाह जो है वो मेरे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त माशाल्लाह उनका था, और किन्हीं हालातों के चलते वो अकेली थी उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो एक बड़ी बहन होने की हैसियत से मैंने वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि निकाह जो है वो बहुत ही खैर वाफ़ियत के साथ हो गया। आप प्लीज़ उन्हें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ये ज़िलबाब में पहनी हूँ ना, ये उन्हीं का दिया हुआ हदिया है मुझे, जज़ाकल्लाहु खैरन, और ये बहुत प्यारा है, ये कश्मीर से है, और बस मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो बहुत अच्छी भी हैं। उन्हें प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।